हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर के PYQs, जो कि लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए हैं। ओनली TGT PGT में नहीं, UGC NET DSSS KVS NVS और असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ कहीं भी विलियम शेक्सपियर प्रिस्क्राइब्ड हैं वहाँ के सभी क्वेश्चंस इस बुक्स में इंक्लूड हैं। तो आज मैं आपके साथ विलियम शेक्सपियर के PYQs शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about"? मिरिंडा किसको देखकर ये एक्सक्लेम करती है? कैलिवन, फर्डिनेंड, अलोंजो, स्टीफेनो। तो हमारा आंसर राइट वन आंसर है फर्डिनेंड। ऑन सीइंग फर्डिनेंड, मिरिंडा एक्सक्लेम, "ओ फादर, श्योरली दैट इज स्प्रेड, लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट"। मिरिंडा चार्मिंग एंड ग्रेसफुल गर्ल्स, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। जो शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट है उसकी चार्मिंग हीरोइन है मिरिंडा और इसका हीरो है फर्डिनेंड। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। 4 कोटेशंस दिए हैं फ्रेंड्स, हमें इनमें से कौन सी करेक्ट मैच नहीं करती अपनी प्ले के साथ। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन द टेम्पेस्ट, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, मैकबेथ। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन ट्वेल्थ नाइट, सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर अचीव्स ग्रेटनेस, रिचार्ड सेकेंड। जो फर्स्ट वाली है वो टेम्पेस्ट में है, सेकेंड वाली मैकबेथ की है, थर्ड वाली ट्वेल्थ नाइट की है, लेकिन जो फोर्थ है वो रिचार्ड सेकंड की नहीं है फ्रेंड्स। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्टली मैच एक्सेप्ट ऑप्शन डी, सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर अचीव ग्रेटनेस। ये रिचार्ड सेकंड की नहीं है फ्रेंड्स, ये मालवोलियो ने बोली है और किस प्ले में बोली है तो ट्वेल्थ नाइट में बोली है। दिस line has been spoken by Malvolio in the play Twelfth Night, written by William Shakespeare. It is a comedy. ये एक कॉमेडी है, सेंटर्स ऑन द ट्विंस। इसमें 2 ट्विंस दिखाए जाते हैं जो कि वॉयला एंड सेबेस्टियन, जो कि ब्रदर एंड सिस्टर हैं, हु आर सेपरेटेड इन अ शिपरैक। एक शिपरैक में दोनों अलग हो जाते हैं। इट्स मेन सोर्स इज़ अ प्रोज टेल अपोलोनियस एंड स्टेला बाय बर्नाबी रिच। जो विलियम शेक्सपियर ने इसका सोर्स लिया है वो अपोलोनियस एंड स्टेला से लिया है। इंग्लिश वर्जन ऑफ एन इटालियन टेल बाय सिंथियो। द सब टाइटल ऑफ द प्ले इज़ वॉट यू विल। जो इसका सब टाइटल है वो है वॉट यू विल। थर्ड क्वेश्चन है हु इन रिचार्ड सेकेंड किल्स रिचार्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन। रिचार्ड सेकेंड प्ले में कौन रिचार्ड को मार देता है जब वो सुनता है हेनरी के कोरोनेशन के बारे में। कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक। बोलिंगब्रोक, पियर्स एक्सटोन, एनमीरेज, थॉमस मलबरी। तो वो हैं पियर्स एक्सटोन। पियर्स एक्सटोन किल्स रिचार्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन इन द प्ले रिचार्ड सेकेंड। तो इसको ये मार देते हैं हेनरी पियर्स एक्सटर्न। इट इज़ अ हिस्ट्री प्ले। ये एक हिस्ट्री प्ले है रिटन अराउंड 1595 बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किंग रिचार्ड सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। ये रिचार्ड सेकेंड की लाइफ के ऊपर बेस्ड है फ्रेंड्स। एंड क्रॉनिकल्स हिज डाउनफॉल एंड द machination of his nobles. William Shakespeare has written 37 plays. विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं एंड 154 सॉनेट्स लिखे हैं। द प्ले रिचार्ड सेकेंड वॉज परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर ऑन 12 जून 1631। जो रिचार्ड सेकेंड प्ले है वो परफॉर्म्ड हुआ था ग्लोब थिएटर में, जो कि एक विलियम शेक्सपियर का ही थिएटर है। द हिस्टोरिकल प्लेज ऑफ शेक्सपियर कवर्स द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 350 ईयर्स। जो हिस्टोरिकल प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के वो इंग्लिश हिस्ट्री के लगभग 350 ईयर्स को कवर करते हैं। हुज स्पीच इज़ दिस। ये स्पीच किसकी है? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स, मैकबेथ, बैंको, मैकडफ, डंकन। तो ये स्पीच मैकबेथ बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में।
The given famous speech, present fears are less than horrible imaginings, is spoken by Macbeth in the play Macbeth in Act 1, Scene 3rd. द प्ले मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी, ये एक ट्रेजेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि शेक्सपियर ने लिखी है। इन अबाउट इज़ अ 1606, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हैमिंग्स एंड कॉन्डेल्स। ये पब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट फोलियो में 1623 में आया था, जो किसके द्वारा आया था? हैमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा आया था। द सोर्स ऑफ द प्ले इज़ हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल 1577। फ्रेंड्स, ये डेट गलत दी गई है। जो हॉलिनशेड का क्रॉनिकल्स आया था वो 1577 में आया था, जो कि मैकबेथ का सोर्स है। हीरो ऑफ द प्ले इज़ मैकबेथ एंड हीरोइन ऑफ द प्ले इज़ लेडी मैकबेथ। हीरो मैकबेथ हैं और हीरोइन लेडी मैकबेथ हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। मिरांडा और फर्डिनेंड फाइनल सीन में क्या कर रहे थे? प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड, प्लेइंग चेस, प्लेइंग टैग। तो फर्डिनेंड और मिरांडा चेस खेल रहे थे। इन द टेम्पेस्ट मिरांडा एंड फर्डिनेंड वर प्लेइंग चेस इन द फाइनल सीन। द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले बाय इंग्लिश ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। जो टेम्पेस्ट है वो विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। देयर आर 5 एक्ट्स इन द प्ले। इसमें 5 एक्ट्स हैं। फर्स्ट रिटन एंड परफॉर्म्ड अबाउट 1611। जो ये परफॉर्म्ड हुआ था वो 1611 में हुआ था एंड पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। जो पब्लिश्ड हुआ था तो ये हुआ था 1623 में। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर में 37 प्लेज लिखे हैं, जिसमें कि फर्स्ट फोलियो में सिर्फ 36 प्ले ही पब्लिश्ड हुए थे। इनका एक प्ले था जो पब्लिश्ड नहीं हुआ था, उसका नाम है पेरिक्लीज। इट इज़ क्लासिफाइड एज कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो। ये एक कॉमेडी है। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो किसने बोला है? रॉबर्ट लेफन, एनेथ जेलियाना, रॉबर्ट ग्रीन, लिक्रीज। तो ये एन अपस्टार्ट क्रो बोला है रॉबर्ट ग्रीन ने, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स हैं। रॉबर्ट ग्रीन इज़ रिनाउंडेड फॉर हिज कनेक्शंस विद William Shakespeare. He attacked on Shakespeare in Grote's words of wit as an upstart crow beautified with our feathers. एक पैम्फलेट आया था 1592 पीरियड में, ग्रोट्स वर्ड्स ऑफ विट, जिसमें रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को कहा है एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। ये एक नौसिखिया है जो कि हमारे पंख लगाकर उड़ रहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था फ्रेंड्स, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इनके ही प्ले से इमिटेशन कर कर प्ले लिख रहे थे, जो यूनिवर्सिटी विट्स थे। क्योंकि विलियम शेक्सपियर कभी हायर एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया था, इसीलिए ये कह रहे थे कि ये एक नौसिखिया है जो कि हमारे पंख लगाकर उड़ रहा है। इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एज अ लंदन ड्रामेटिस्ट। ये उनके लिए वैसे तो ये क्रिटिसाइज था, लेकिन इस क्रिटिसाइज से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। एंड हिज पन दोस्तों प्रोवाइड शेक्सपियर विद द सोर्स फॉर द विंटर्स टेल। जो रॉबर्ट ग्रीन का पेन दोस्तों वर्क है, उससे उन्होंने अपना सोर्स बनाया था द विंटर्स टेल के लिए। 7 क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलनकॉलिक एंड अ न्यूरोटिक हैविंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। शेक्सपियर का कौन सा हीरो है जो कि मेलनकॉलिक और ओडिपस कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहा था? हैमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो। आंसर है इसका हैमलेट। हीरो ऑफ शेक्सपियरियन प्ले हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलनकॉलिक एंड अ न्यूरोटिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जो कि मेलनकॉलिक मीन्स होता है उदास, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जो कि ए बॉय डिज़ायर टू सेक्शुअली पॉजेस हिज मदर, जो कि अपनी माता की तरफ सेक्शुअली अट्रैक्ट होता है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये उसका फुल टाइटल है, ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। इज़ अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स में, रिटन अबाउट 1599 से लेकर 1601 एंड पब्लिश इन अ क्वार्टरो एडिशन इन 1603। In psychoanalytical theory, Oedipus complex denotes the emotions and ideas
that the mind keeps in the unconscious via dynamic repression that centered upon a boy's desire to sexually। ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जो अपनी माता की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है बॉय। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन द लाइन। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो ये लाइन हमें देखने को मिलती हैं। व्हाट इज़ द पीस ऑफ वर्क इज मैन, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। तो यहाँ हमें हैमलेट में देखने को मिलती हैं एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। What a piece of work is man is a phrase within a monologue by Prince Hamlet to Rosencrantz and Guildenstern in Act Second Scene Second। तो ये जो स्पीच है ये हैमलेट ने बोली है। किसको बोली है? तो रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डरस्टर्न को एक्ट सेकंड सीन सेकंड में बोली है इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। Hamlet is reflecting in first